कैसे एक झूठ ने दिया अल्लामा इकबाल को दुलार। क्या सारे जहां से अच्छा बना पाकिस्तान का हथियार। क्यों हिंदुओं को करना होगा सारे जहां से अच्छा का बहिष्कार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत साल 1905 में लिखा था पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि, हिंदुओं से नफरत करने वाले और भारत के विभाजन में सबसे बड़ा योगदान निभाने वाले कवि अल्लामा इकबाल ने। आज भी अल्लामा इकबाल के इस भारत विरोधी गीत को वामपंथी और इस्लामिक चादर से भारत को ढकने का प्रयास करने वाले देशभक्ति की मिसाल बताते हैं। और अल्लामा इकबाल जैसे देश विरोधी के सर देशभक्ति का ताज पहनाकर भारत की जनता को मानसिक गुलामी का स्वाद चखाते रहे हैं। लेकिन अगर आपने साल 1930 में अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद वाला भाषण सुन लिया तो तथाकथित देशभक्ति का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के ऊपर बैठे इस्लामिक प्रेत के दर्शन आपको हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की गोद में बैठकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत का असली पन्ना तो खुद अल्लामा इकबाल ने खोला था, जिसमें वो कहते हैं चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। असली आज़ादी की कलम को बरकरार रख इस वीडियो में आपको मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के ऊपर ढके पर्दे को हटाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को एक झूठ कभी भी जिहाद का शिकार ना बना सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़ा आपका अपना चैनल द कर्मा और मैं हूं सनी राठी। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की कुछ लाइनें मैं आपके सामने अर्थ के साथ बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर अभी इस गीत की पंक्तियां होंगी। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। अक्सर इस पंक्ति को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर आप लोग सुनते रहे होंगे, पर इस पंक्ति में भाईचारे की कोई सुगंध नहीं है बल्कि उम्मा की मिसाल है। बुलबुल पक्षी है, वो बाहर से आता है। गुलिस्ता बगीचा है, मतलब बाहर से आने वालों के लिए भारत भूमि एक बगीचा है। इसी में हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन हो जाता है, क्योंकि हिंदू तो पहले से ही भारत के रहने वाले हैं, बाहर से आने वाले तो केवल आक्रांता हैं। अल्लामा इकबाल इस पंक्ति में उन्हीं आक्रांताओं को भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि आक्रांताओं का बगीचा हमारी है, पावन मातृभूमि है। आपको शायद यह जानकारी ना हो, पर यही पैन इस्लामिज़म है, यानी कि वह इस्लामिक सिद्धांत जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान भाई हैं, जिस सिद्धांत में राष्ट्रवाद का या राष्ट्र की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इसी को उम्मा भी कहा जाता है। पैन इस्लामिज़म को भारत में थोपने वाले अल्लामा इकबाल के पूर्वज खुद हिंदू हुआ करते थे। इन्हीं इकबाल मियां ने 4 साल की उम्र में कुरान को पढ़ लिया था। इसलिए आप सोच कर देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि उम्मा को मानने वाले इस्लामिक गुटों ने पहले से ही भारत को तोड़ने का षड्यंत्र बना लिया था, वो भी मुगल काल से ही। अब मैं आपको अल्लामा इकबाल के गीत की एक और लाइन पढ़कर सुना देता हूँ। इसका अर्थ भी काफ़ी गहरा है और यह लाइन भी मुसलमानों के लिए ही है। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। अल्लामा इकबाल इस पंक्ति में आबरूद गंगा से गंगा के जल को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खतरनाक विचारधारा है ये। कारवा से अल्लामा इकबाल समझाना चाहते हैं कि उनके विचार जब पवित्र गंगा के साथ मिल गए तो एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसको आज भी लोग गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत हिंदुओं को भ्रमित रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का सिद्धांत कहीं ना कहीं मुगलों और अन्य आक्रांताओं के जुल्मों की वकालत करता है। इसे समझने के लिए आपको अल्लामा इकबाल की अगली पंक्ति को सुनना होगा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस पंक्ति में आखिर किस मजहब की बात हो रही है? भारत देश में तो कोई भी मजहब देवता है नहीं। भारत में तो लोकतांत्रिक हिंदू धर्म है, जिसमें किसी पर भी कोई बंदिश नहीं है। ईश्वर को चुनने के लिए, ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग के लिए, ईश्वर को मानना है तो पूजा करो, वरना नहीं मानते तो अपने कर्म को निष्ठा से करो। यह हिंदुइज्म सिखाता है। दरअसल मजहब से इकबाल साहब दुनिया भर के मुसलमानों में एकता की बात करते हैं, चाहे फिर वो तालिबानी क्यों ना हो, पाकिस्तान के गिद्ध क्यों ना हो, या फिर अन्य कोई मुस्लिम कट्टर दल ही क्यों ना हो। यह सब उम्मा का एक हिस्सा है कि आपस में कोई बैर नहीं और काफिर की खैर नहीं। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गीत की चंद पंक्तियों के ऊपर से मैंने पर्दा हटा दिया है। इसी क्रम में एक और पंक्ति के अर्थ को जान लीजिए। यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। इस पंक्ति में इकबाल इस्लाम की बात कर रहे हैं। नामो निशा से अर्थ मुसलमानों के अस्तित्व को लेकर है। मिस्र और यूनान और रोमा में कभी देवी देवताओं की पूजा होती थी,
अब्राहमिक रिलीजन यानी कि ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म से पहले भी यूनान जैसे देशों में जो सभ्यताएं देवी देवताओं की पूजा करती थी, आज उन सभ्यताओं का अंत हो चुका है। आप यह भी समझ लीजिए कि इन सभ्यताओं का अंत भी इस्लामिक क्रांति के कारण ही हुआ था। इसलिए इकबाल इस पंक्ति में एक बार फिर पैन इस्लामिज्म के उम्मा यानी कि दुनिया के मुसलमान एक हैं, इस सिद्धांत को बढ़ चढ़कर दिखाना चाहते हैं। सोचकर देखिए दोस्तों, बचपन से हम सब एकेश्वरवाद के इस गीत को एक देशभक्ति का गीत समझते आए हैं। अब मैं आपको इकबाल के गीत की आखिरी 2 लाइनों का अर्थ भी समझा देता हूँ। इकबाल कोई मरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। इस पंक्ति में इकबाल विक्टिम कार्ड खेलना मुसलमानों को सिखा रहे हैं कि कोई हमारा दर्द नहीं समझ सकता है, हमारे दर्द की कोई भी दवाई नहीं है। आज भी तो ऐसे ही उदाहरण आप सबके सामने आ जाते हैं। इकबाल ने ऐसा इसलिए भी कहा है क्योंकि पिछली 2 पंक्तियों में इकबाल ने कहा है कि सदियों से ये दुनिया उनकी दुश्मन रही है, लेकिन सदियों से भारत भूमि का दुश्मन आखिर कौन रहा है? या फिर भारत ने किसी को शत्रु माना है तो वह है आक्रांता, जिन्होंने भारतीयों पर आकर अनेकों अत्याचार किए हों। साथ ही दुनिया आज भी अगर किसी को शत्रु मानती तो वह है एकेश्वरवाद के नाम पर चल रहे नापाक संगठन और नापाक देश। इसलिए आप समझ लीजिए कि इस पंक्ति में भी इकबाल उम्मा के सिद्धांत को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब मेरे मन के निजी विचार नहीं है, बल्कि साल 1910 में जब इकबाल ने तेराना मिल्ली लिखा था तो उन्होंने पैन इस्लामिज्म के प्रति अपने प्रेम को उजागर कर दिया था। साल 1930 में मुस्लिम लीग की सभा में अल्लामा इकबाल ने अपने लेख तेराना मिल्ली की पंक्तियों को सुनाया था। उन पंक्तियों को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुत कुर्दों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासवा हैं वो पासवा हमारा। ये सब उनके भीतर छिपा उम्मा का सिद्धांत ही है। तेराना मिल्ली में काबा में तोड़ी गई मूर्तियों की वकालत भी इकबाल ने की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए खुला समर्थन भी इकबाल ने ही दिया था। इकबाल ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते हैं। उनके विचार ही आगे चलकर 2 नेशन थ्योरी की देन भी बने। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखें कि अल्लामा इकबाल जैसे पैन इस्लामिस्ट के गीतों को हम अपने देश की स्वतंत्रता की मिसाल क्यों ही बनने देंगे। अगर भारत की आज़ादी का कोई गीत हो तो वह है राम मंदिर के निर्माण वाले भारत का एक नया गीत। जब भारत में राम मंदिर बना, भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद अगर कोई गीत निकला हो, कोई गीत लिखा जाए तो वह हो भारत की आज़ादी की मिसाल का नया गीत। क्योंकि आज सच सबके सामने है। आप मेरी बात में सहमति जताते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।